अब तक आरोप लगता था कि असदुद्दीन ओवैसी वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं, लेकिन अब आरोप लग रहा है जब ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को चुनावी मैदान में उतार दिया है तो अधीर रंजन चौधरी को इतना गुस्सा आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि यूसुफ पठान आएंगे तो वो वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे। मतलब अब कोई मुसलमान को कोई पार्टी कैंडिडेट बनाती है, अपना चुनाव लड़वाती है, तो फिर जहां पर से मुसलमान चुनाव लड़ेगा क्या वो ध्रुवीकरण करेगा? अधीर रंजन चौधरी को मुस्लिम वोटर्स ने 5 बार पार्लियामेंट में भेजा, चुनाव जिताया, लेकिन जब उनके सामने कोई मुस्लिम कैंडिडेट आया है तो वो वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए आया है। हमारे साथ में सलमान है। सलमान, कैसे देखते हैं आप यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण करने के लिए ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को उतार दिया है, तो आपको लगता है जैसे आरोप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के ऊपर लगते आ रहे हैं, अब कांग्रेस के सांसद यूसुफ पठान के ऊपर उसी तरीके के आरोप लगा रहे हैं? ये आरोप अखिलेश यादव के ऊपर क्यों नहीं लगते, राहुल गांधी के ऊपर क्यों नहीं लगते? वो वायनाड से लड़ रहे हैं, अमेठी से नहीं लड़ सकते हैं चुनाव? क्या से देखते हैं इस राजनीति को आप? मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। देखिए, यूसुफ पठान चुनाव लड़ेंगे, ये ऐलान टीएमसी ने किया। हर कोई इस पर खुश है, और बंगाल हो या देश में हर कोई जो क्रिकेट प्रेमी है वो इस फैसले को ममता बनर्जी के बहुत खुशी खुशी देख रहा है। वो इसलिए देख रहा है कि उसने यूसुफ पठान को भारतीय क्रिकेट टीम में खेलता हुआ देखा है। वो मानता है कि यूसुफ पठान ने भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत सेवाएं दी हैं, देश का नाम रोशन किया है। एक होनहार खिलाड़ी को ममता बनर्जी ने टिकट दिया, तो इस पर अधीर रंजन चौधरी को खुश होना चाहिए था और उसको मुकाबला करना चाहिए था। उसको लगना चाहिए था कि एक तगड़ा कैंडिडेट हमारे सामने आया है, चुनाव में मजा आएगा। मगर हुआ क्या, अधीर रंजन चौधरी 50 से ज़्यादा फीसद वाली लोकसभा सीट से 5 बार के सांसद बनकर आ रहे हैं। वहाँ मुसलमान पिछड़ रहा है, मगर उनका हाल ठीक नहीं कर पाए। उनके मुद्दे संसद में अधीर रंजन चौधरी नहीं रख पाए। 5 बार उनकी विधानसभा बहरमपुर की लोगों ने उनको जिताया, मगर वहां तो कुछ नहीं कर पाए। जैसे ही टीएमसी ने ऐलान किया कि यूसुफ पठान चुनाव लड़ने वाले हैं, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस अधीर रंजन चौधरी ने की, और अधीर रंजन चौधरी के हाव भाव उड़े हुए थे। और उन्होंने सीधे तौर पर जो बयान दिया, मैं पूरा पढ़ के सुनाऊंगा और उसको ध्यान से आपको सुनने की ज़रूरत है। जो असदुद्दीन ओवैसी या किसी मुस्लिम पार्टी को ध्रुवीकरण का इल्ज़ाम लगाते हैं कांग्रेस के नेता, वो अब यूसुफ पठान को भी उसी नज़र से देखने लगे हैं। यूसुफ पठान जिसने देश का नाम रोशन किया, एक क्रिकेटर, उसको इस चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए था। उसका स्वागत करना चाहिए था कि वो राजनीति में आया है। मगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आप असली रूप ये देखिए कि अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं। मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर यूसुफ पठान को सम्मानित करना था तो उन्हें राज्यसभा भेजना चाहिए था। ममता बनर्जी की यूसुफ पठान के बारे में कोई अच्छी मंशा होती तो गुजरात से इंडिया अलायंस से उनके लिए एक सीट मांग लेती, लेकिन यहाँ उन्हें इसलिए भेजा गया ताकि ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस हारे। ये लाइन आप फिर से सुनिए। लेकिन यहाँ उन्हें इसलिए भेजा गया ताकि ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस हारे। आपने क्रिकेटर के ऊपर ध्रुवीकरण का इल्जाम लगा दिया। आपने एक देश के नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी को किसी धर्म से आपने उसको देख लिया, आपने धर्म के चश्मे से देख लिया, आपने कपड़ों से पहचान लिया। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता कहलाते हैं, कांग्रेस तो सेकुलर पार्टी कहलाती है ना। और अधीर रंजन चौधरी ये बात बोल रहे हैं कि भाई उनको बंगाल से क्यों लड़ाया जा रहा है, गुजरात से लड़ाते। अरे गुजरात, इंडिया अलायंस तो पहले ही टूट गया। इंडिया अलायंस से क्या सीट मांगती ममता बनर्जी? और दूसरा, अगर इंडिया अलायंस भी है तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे। अमेठी के साथ वायनाड से लड़े थे पिछली बार, वायनाड के मुसलमानों ने उन्हें जिताया। तो राहुल गांधी 2 जगह से लड़ सकते हैं, अमेठी से भी लड़ सकते हैं, वायनाड भी जा सकते हैं। आप देखिए अमेठी और वायनाड में कितना फर्क है, कितना दूरी है। मतलब
दो अलग अलग लोकसभा से राहुल गांधी लड़ सकते हैं, तो सिर्फ एक लोकसभा से गुजरात में पैदा हुए, KKR में सेवा दे चुके और बंगाल टीम से खेल चुके, बंगाल की मतलब IPL टीम से खेल चुके यूसुफ पठान क्यों नहीं लड़ सकते? मतलब जब लोकतंत्र, जब संविधान आजादी देता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ सकता, तो अधीर रंजन चौधरी कौन से रोकने वाले होते हैं? और अगर अधीर रंजन चौधरी रोकना है यूसुफ पठान को, उन्हें तकलीफ हो रही है कि यूसुफ पठान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपने प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं राहुल गांधी, ठीक है, जो सामाजिक न्याय की बातें आजकल कर रहे हैं, उनसे कहें कि आप जो है सिर्फ अमेठी से लड़ो, वायनाड से मत लड़ो। अगर है दम तो वो ये बात बोल सकें राहुल गांधी से, तो हम भी मानेंगे कि यूसुफ पठान गलत लड़ रहे हैं। सही कहा जाता है ना, अगर राहुल गांधी को असलियत में भाजपा को हराना है या मोदी जी को हराना है, तो बनारस से चुनाव लड़ने जाकर। हाँ, बनारस से क्यों नहीं चुनाव लड़ना? बनारस से लड़े, वहां कुछ नहीं। अब ये देखिए आप, इंडिया अलायंस बड़ा हो रही थी बात, अब देखियो टूट गया, बंगाल में टूट गया। और दूसरी, आप असदुद्दीन ओवैसी को कहते हैं बीजेपी की बी टीम और वो कहीं चुनाव लड़ रही है तो ध्रुवीकरण हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की बयानों में कभी भी वो किसी भी धर्म को गाली देते हुए नहीं सुनाई देंगे। आपको बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं वो जो हिंदू धर्म के बारे में गलत बोलते हैं, ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी ने कभी भी किसी धर्म के बारे में नहीं बोला। सबसे ज़्यादा जो है यही लोग तो बोलते हैं। अब भाई राजनीति कर रहे हैं आप, तो राजनीति मुद्दों पे करना चाहिए, किसी भी धर्म को बुरा नहीं कहना चाहिए, ठीक है। ये लोग ये चीज़ें करते हैं, मगर असदुद्दीन ओवैसी को वही इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ ये राजनीति करते हैं, वो मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आप मुसलमानों की बात खुलकर करते हैं। हाँ, यही चीज का मुसलमान नाम लेते हैं। अभी देखिए ना, दिल्ली का वो नमाज वाला मामला हुआ है ना, उस मामले में हर किसी ने उसकी निंदा करी। राहुल गांधी का उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया। राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात करने निकले हैं, समझ रहे हैं आप, मगर उसकी निंदा के लिए भी एक भी ट्वीट नहीं आया। राहुल गांधी, देख रहे हैं आप कि स्तर कहाँ आ गया है। अखिलेश यादव इस पे कुछ नहीं बोले, अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोले, और मगर इनको चाहिए मुसलमान वोट। अब अधीर रंजन चौधरी 5 बार मुसलमानों के वोट पर चले गए, उन्हें लग रहा था कि छठी बार फिर से चला जाऊंगा, मगर क्या हुआ, ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को टिकट दे दिया। वो यूसुफ पठान से मुकाबला करें ना आप, वो बंदा मुकाबला करने के लिए आया है, TMC ने जो है मुकाबला करने के लिए उतारा है, तो आपने वो जो है ध्रुवीकरण का इल्जाम लगा दिया। मतलब आपने जो है एक नजर से देख लिया। तो कहीं ना कहीं यूसुफ पठान के उतरने से कहीं ना कहीं बौखलाहट शुरू हो गई है। अधीर रंजन को लग रहा है कि इस बार मुसलमान वोट हमें नहीं देंगे, बल्कि यूसुफ पठान की तरफ चला जाएगा। जिस तरीके से 5 बार सेवा देने के बाद में मुसलमानों की आवाज़ जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी को उठानी चाहिए थी, उस तरीके से आवाज़ नहीं उठाई गई। भाई यूसुफ पठान ने अपनी तरफ से थोड़ी कहा कि मैं सिर्फ किसी एक खास धर्म की, किसी एक की करूँगा। उन्हें टिकट दिया, उन्होंने शुक्रिया अदा किया TMC का, और उन्होंने कहा कि मैं गरीब लोगों की, गरीब आवाम की सेवा करना चाहता हूं और मुझे खुशी हो रही है कि मुझे ये मौका मिला है। और उन्होंने ये थोड़ी कहा कि मुसलमान और हिंदू, वो एक क्रिकेटर है भाई, देश का नाम रोशन कर चुका है, ठीक है, उसने देश का नाम रोशन किया। आपने उसको धर्म से जोड़ के देख लिया, जबकि उस क्रिकेटर ने नहीं कहा कि मेरा कौन सा धर्म है, ठीक है। आपने कह दिया कि ध्रुवीकरण होगा, भाजपा जीत जाएगी। मतलब आप अपनी सीट बचाने के लिए, आप अपने जो है, जब आपको टफ फाइटर मिल गया आपको इलेक्शन में, तो आप बौखलाहट में ये कह रहे हैं भाजपा जीत जाएगी, ध्रुवीकरण हो जाएगा। हाँ, ध्रुवीकरण हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, अधीर रंजन चौधरी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि भाजपा को जिताने के लिए, वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए TMC ने यूसुफ पठान को चुनावी मैदान में उतारा है, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि वो मुसलमानों का वोट बैंक लेकर ध्रुवीकरण करते हैं, मुसलमानों की राजनीति करते हैं, उसी तरीके से अब कोई मुस्लिम कैंडिडेट उतरकर बंगाल से चुनाव लड़ रहा है, तो उसके ऊपर भी इसी तरीके के आरोप अधीर रंजन चौधरी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के कई मर्तबा के सांसद अधीर रंजन चौधरी के इस बयान तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि वो मुसलमानों का वोट बैंक लेकर ध्रुवीकरण करते हैं, मुसलमानों की राजनीति करते हैं, उसी तरीके से अब कोई मुस्लिम कैंडिडेट उतरकर बंगाल से चुनाव लड़ रहा है, तो उसके ऊपर भी इसी तरीके के आरोप अधीर रंजन चौधरी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के कई मर्तबा के सांसद अधीर रंजन चौधरी के इस बयान पर आपकी क्या कुछ राय है? आप अपनी
प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या मुसलमान अब चुनाव भी किसी जगह से लड़ेगा तो उसके ऊपर इस तरीके के आरोप लगाने कितने सही हैं या कितने गलत हैं? आप अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। सरफराज शेख के साथ। बहुत शुक्रिया।